हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट युवराज, और आप अभी मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं हमारे रिएक्शन चैनल यूसो रिएक्ट पर। तो वीडियो में बने रहना भैया, क्योंकि हमारे बादशाह पाजी जो है उन्होंने फाइनली रिप्लाई दिया है, या फिर कह सकते हैं अपने कुछ और पन्ने खोले अपनी जिंदगी के। जो उनकी फाइट चल रही थी हनी पाजी के साथ में, तो उस बारे में जैसे अभी रिसेंटली हमने हनी पाजी की वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन दिया था, जो उनका इंटरव्यू आया था ललन टॉप के साथ में, तो अभी बादशाह भाई का पॉडकास्ट आ चुका है हमारे प्रखर के प्रवचन प्रखर भाई के साथ में। तो पॉडकास्ट तो 1-1.5 घंटे का है भैया, तो वो तो हम रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हनी पाजी वाला सेक्शन है वो ट्रिम कर लिया मैंने, तो आपको हम वो देख लेते हैं, आपके साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ओरिजिनल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, तो प्रखर भाई के चैनल पर जाकर आप उनका पूरा पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। और अभी हम रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि पाजी ने क्या बोला है हनी पाजी के बारे में, बादशाह पाजी ने क्या बोला है। तो कुछ भी देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। Okay, I want to ask you about what is happening with Honey Paji because I saw you recently graphic era में you try to let go of things. ये वो मेरे पर्सनल उसके लिए था। आप अपने हल्का कर रहे थे हाँ, मतलब एक चीज मैं साथ लेके चल रहा हूँ। You know, it's like carrying around extra baggage. We were talking about distractions, right? This is one of the distractions. कि why do I need this? Why do I need any of this? Especially after such a illustrious career. also कि जो हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था यार। 10-12 साल में तो मुझे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो एक खुद ही एक मेंटल मैंने वो बना रखा है। हो गया जो हो गया। आई थिंक ही इज आल्सो ह्यूमन। तो क्यों कर रहे थे पाजी? जब 10-12 साल तक में लोगों के प्रॉपर्टियां बिक जाती, तो क्यों इतना खींचा आपने इस फाइट को? खैर, एक और बात, 1.5 स्पीड है इस वीडियो की, क्योंकि लेंथ बड़ी थी, आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। अगर आपको स्पीड कम करके देखना है तो आप देख सकते हैं ना। ओके, देखते हैं। आई थिंक उस टाइम बंदा इवॉल्व होता है, हर दिन हर साल हर हफ्ते इवॉल्व होता है। उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, लेट देम नॉट डिक्टेट मी और माई एक्शंस टुडे, दैट विल बी सो फुलिश। मेरा विजन कुछ और मैं आई एम ब्रिंगिंग माई सेल्फ डाउन टू सच अ लेवल कि मैं ये इस ग्रज को या इस एनिमोसिटी को मैं नर्चर करना चाहता हूँ। क्यों 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 एग्जैक्टली क्यों? राइट, जाने ना, जवाब ही नहीं है कोई। इट्स जस्ट अ मोमेंट, राइट? एंड मेरे लिए वो मोमेंट था। एंड लाइक देयर वर सो मेनी पीपल, देयर वर सो मेनी चिल्ड्रन, एंड यू नो इन अ वे एक मैसेज था कि लेट गो ऑफ थिंग्स जो तुम्हें परेशान करती हैं। तो मेरे लिए वो एक था टाइम। सो इट वाज अ पर्सनल रिडेम्पशन फॉर मी की अनबर्डनिंग है ना? क्योंकि भाई ग्रजेस का ना क्या होता है, आपका एक हिस्सा भाई फंसा रहता है। हाँ, उसी आग में फंसा रहता है। हाँ। और मैं एक इंसान हूँ, मेरे को रियलाइज हो मैंने यार किसी चीज का ग्रज नहीं रखा किसी से भी। ये ग्रज क्यों पाल रखी है मैंने? क्यों पाली हुई है? लोगों की वजह से, द नॉइज, यू नो, बिकॉज पीपल एंजॉयड इट वाज ऑलवेज इन माय फेस ना। मतलब आप जो देखते रहते हो आपको सबकॉन्शियसली इफेक्ट करता है। बट देन लाइक एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं करी। किसी ने नहीं करी। I don't know if my friends were happy about it or not. A lot of them were happy. A lot of them were like, भाई हम आपके लिए, you know, we fought for you. क्यों किया? Which I understand. But this is for my mental peace. This is for the vision that I have. This is for the greater vision that I have as an artist. Like I have कुछ और है मेरा सपना लड़ाइयाँ करना नहीं। Beef. देखो, ये सब बातें तो ठीक है, बट जहाँ से मैं देख रहा हूँ या जहाँ से हम लोग देखते हैं, वहाँ से ये मुझे पर्सनली दिखाई दिया कि बादशाह पाजी काम करते जा रहे थे, गाने बनाते जा रहे थे। बीच में इनको कुछ लगा कि भैया पाजी का कमबैक नहीं हो रहा है, यो पाजी का, तो इन्होंने कुछ शॉर्ट्स गाने में पाजी के खिलाफ दे दिए, जो पाजी के फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इवन बादशाह पाजी के फैंस को भी पसंद नहीं आई वो चीज़ कि यार एक लीजेंड बंदा है जिसने एक अपना एक वो तख्तो ताज उसने खड़ा किया है अपने बलबूते के ऊपर, और आप सब उसके बाद आए हो, तो आप उस गद्दी को अपना नाम दे रहे हो कि भैया मैं टॉप पे हूँ वो, और फिर उतने बड़े लीजेंड का आप मजाक उड़ा रहे हो कि भैया कुछ लोगों का तो कमबैक ही नहीं हो रहा। तो आपके फ़ैन भी नाराज़ हुए थे, और इसीलिए आपको इतनी हेट मिली थी। और हेट आपको यो पाजी के फ़ैन से नहीं, आपके फ़ैन से भी मिली थी। और जो आपके फ़ैन है वो भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हनी पाजी के फ़ैन रहे हैं और अभी भी होंगे मे बी। तो हेट के कारण मुझे लग रहा है कि पाजी ने ये करा है, बादशाह पाजी ने। मे भी हो सकता है वो मैं गलत बोल रहा हूँ, बट मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि पाजी ने इसलिए माफ़ी मांगी इस चीज़ के ऊपर इतने सालों बाद, क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें इतने इस लेवल का हेट मिला था उनके गानों के ऊपर, और उनके ऊपर पर्सनली उनके कॉन्सर्ट्स पे लोग पाजी का नाम चिल्ला रहे हैं। तो एक टाइम के बाद में आदमी को लगा यार इतना साल मैंने वर्क किया, उसके बाद में एक गाने के कारण कि एक लाइन मैंने डिस कर दी किसी को, तो उसके कारण जो उसका रेपरकशन मुझे झेलना पड़ रहा है, तो ये मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं है, करियर के लिए बेकार है। इसलिए पाजी ने स्टेज पर माफ़ी मांग ली कि भैया मेरी तरफ से ग्रजेस ख़त्म, ताकि वो जो हेट मिल रहा है इतना, वो हेट कम हो पाए। ऐसा मेरी थिंकिंग है।
मैं भी गलत हो सकता हूँ, अगर मुझसे कितने लोग रिलेट करते हैं और मेरी बातों को आपको भी लग रहा है कि हाँ इसी कारण माफ़ी मांगी है, वो कमेंट करके बताना है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। शॉर्ट्स इज डिफरेंट, सब्लिमिनल शॉर्ट्स इज डिफरेंट, दैट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट, कि मैं तेरे से बेटर हूं, वो तो है ही, बट टू गिव इट सो मच इंपॉर्टेंस इज नॉट, यू शुडंट डू इट. And I think this is a beef that has lived in you for the entirety of your career roughly. Yeah, after the first. हाँ. Almost. मेरे को ऐसा भी लगता है भाई, जब आपके साथ किसी के साथ But it has also it has been a motivation for me. एग्जैक्टली जब आदमी का करियर इनजस्टिस के साथ शुरू होता है ना भाई, तो भगवान उस पर स्पेशल आंख लगाते हैं कि तू देख. अब ये भी सब्जेक्टिव है ना, आपको इंजस्टिस लग रहा है. हाँ सही बात है, मतलब देखो भाई पर्सनली हाँ पर्सनली होता है, वो ग्लोबली कुछ भी होता है, हाँ, लोकली मेरे मन में तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना. एक वो है कि ये आग है, मेरा फ्यूल था, एंड देन आई वाज लाइक कि फ्यूल से ही ज्यादा ये इट्स टर्निंग इनटू अ ट्यूमर, यू नो, इट्स ये है मेरे अंदर बस जस्ट. ये एक बदबू मार रहा है कमरे में. ये क्या है, कोई बीच में, व्हाई एम आई लेटिंग समथिंग इन द पास्ट डिक्टेट माय प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर. And you think you're psychologically over? A lot of it. Yeah. A lot of it. कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना, सामने आ जाता है. Right. And some of it, हाँ, some of it will still trigger you, but most of it you can look at and be like कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, like I don't let my actions be affected by that now. It's very mutually exclusive from that. And you think a fight can end from one side? आपने अपनी तरफ से उसको जाने दिया तो वो बात खत्म हो गई? मेरे लिए खत्म हो गई. आपके मन में नहीं है? मेरे मन में, मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को जवाब नहीं देना, मेरे को तवज्जो नहीं देनी. Subconsciously you, जहाँ ये चीज़ आपके एक्शंस को अफेक्ट करने लग जाए, मतलब ये आपके अंदर है, तो अब नहीं है मेरे अंदर, बिकॉज आई कैन फील इट. मेरा जो काम है वो इट्स नॉट रिडन विद दैट. कहाँ से होगी, कहाँ से रखोगे अब अंदर, क्योंकि कुछ है ही नहीं. और अभी भी अगर रखोगे तो भैया पब्लिक का जो एग्रेशन है वो आपके करियर और आपके ऊपर ही पड़ेगा उल्टा भारी. जो अभी जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ, अभी बादशाह पाजी को इतनी हेट मिल रही है, रफ्तार पाजी को इतनी हेट मिल रही है जितनी इससे पहले उनको नहीं मिली थी. इसके पहले भी रफ्तार पाजी ने बात करी है, डिस किया है पाजी को, और बादशाह पाजी ने भी डिस किया है पाजी को, हनी पाजी को अपने. बट इसके पहले इतनी डिस नहीं मिल रही थी. लेकिन जब पाजी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, जो कि किसी को नहीं होना चाहिए लेकिन उन्हें हुआ, और उसके बाद जब उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करी, वैसे कमबैक बोलना नहीं चाहिए कमबैक वैसे, बट एक इन एंड आउट बोल लेते हैं कि कमबैक करने की कोशिश करी, वापस उन्होंने उस जोन में आने की कोशिश करी. तो ये दो वैसे लोगों को नाम है जिन्होंने पाजी का मजाक उड़ाया था, एक तरीके से कह सकते हैं. सोशली बुली किया था. बादशाह ने कॉन्सर्ट में कागज़ पे ऐसे लिख के दिया था, भैया वो अगर किसी ने वीडियो देखी हो तो, कि भैया लो ये कुछ लाइनें लिख के दे रहा हूँ, दे दो अपने पापा को, उनका कमबैक हो जाएगा. तो ये चीज़ें वो है कि आपने किसी को उनके बुरे वक्त में पोक किया, जब वो किसी चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनको इस तरीके से नीचा दिखा रहे हो. और किस आदमी को नीचा दिखा रहे हो? जो आपको लेके आया, जिसने आपको चीज़ें बताई, जिसने आपको इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया, लोगों से मिलवाया. खैर आप मानते नहीं वो अलग बात है, बट ठीक है, ये स्टोरीज चलती आ रही है. जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ, ये आपको मिल जाएगी, पुरानी वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं. क्रेडिट के लिए पाजी को बोला गया कि क्रेडिट नहीं दिए. बाद में क्रेडिट में जाके आपने अगर नाम चेक किया होगा तो बादशाह का तब बादशाह नाम ही नहीं था, बादशाह का कुछ और नाम था, और क्रेडिट में वो नाम दिया गया था. सो ये कुछ सारी मैनिपुलेशन गेम होते हैं जो PR द्वारा खेली जाती है या फिर आर्टिस्ट द्वारा खेली जाती है किसी को डिमीन करने में. खैर वीडियो देखते हैं. मेरे एक्शंस हैं, मेरा कुछ भी है प्रोफेशनल, I feel it, you feel it ना. Right. That is the ultimate test भाई, कि आपके मन में क्या है. हाँ. वो तो दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, आपको खुद फील हो जाता है कि अभी जा चुका है. Let bygones be bygones. Right. But there is no अच्छी बात friendship. है अगर ऐसा फील हो रहा है There's तो no हम friendship. गलत भी Is हो there scope सकते है? हैं. क्योंकि आप कह रहे थे किसी कौन ने से जोड़ने की कोशिश भगवान नहीं है करी. भाई? जोड़ा जा सकता है He is a good guy to chill with. क्या? सही बंदा है. हाँ. I mean you'd love to meet him. तब तो थे, अभी मुझे नहीं पता. But like when we started, we used to chill. Maximum time chill करते हैं. 80% time chill करते हैं, 20% म्यूजिक बनता है. म्यूजिक वो चिलिंग का रिजल्ट होता है. ठीक. So he used to be a great guy to chill with. I don't know if he still, I don't know if our thought process would match up if we vibe. You know, अब तो फ्रेंडशिप तो क्या होगी, वाइबिंग होती है इस टाइम पे. जैसे for me I can sit with you and vibe. Yeah. मुझे नहीं पता कि मैं वो कर पाऊंगा उनके साथ या नहीं. That's Because he's also been through some very changing situations. Huh? I've seen a lot of friends go through what he's gone through. I have seen personally I've been through it, not as severe as him, but that's why. So जब when he came back into the scene, जब उनकी हेल्थ बेटर हुई थी, मैं गया था उनसे मिलने मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में 2016 में. I went to see him because मुझे पता है वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरे लिए बहुत बुरा था. मतलब you actually think about ending your life. So I was happy for him to come out in the public and taking that step. बिल्कुल. So I went to see him, but I don't know उसकी मैनेजमेंट की क्या थी. He didn't meet me. So like okay, maybe he's not ready. Sure.
maybe he's not ready, but I understand. सिंपैथी ले ली ये बोल के, बट ठीक है कि पाजी से मिलने की कोशिश की थी पाजी ने, बादशाह पाजी ने, बट नहीं मिल पाए। देखो यार, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हो सच्चे दिल से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उनसे मिलने से, और उस इंसान से मिलने से जिसके साथ में आपने 7 साल 8 साल बिताए। कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी PR, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता उस इंसान से मिलने के लिए, इफ़ अगर वो इंसान ना चाहे तो। और पाजी, मुझे नहीं लगता कि पाजी कभी भी किसी से मिलने के लिए या जैसे अभी उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया, रफ्तार ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैंने हाँ, उन्होंने यहाँ पे हाथ लगा के बोला कि पाजी अब नहीं होगी गलती, और पाजी ने एकदम स्माइल करके कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। बीच में बादशाह पाजी भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन था हनी पाजी के फ्रेंड वगैरह का, और उसमें बादशाह पाजी और हनी पाजी साथ में मिले और डांस भी किया। तो मेरे अकॉर्डिंगली जहाँ से मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि पाजी किसी को ऐसा रोकते हैं कि भैया नहीं मैं इस इंसान से नहीं मिलूंगा। उस टाइम तक नहीं रोकते होंगे, अब मे भी रोक दे, अब रोक दे, इतने डिस और इतनी चीज़ों के बाद में अब रोक सकते हैं। पहले का मुझे ऐसा फील नहीं होता है, इन्होंने ट्राई नहीं किया होगा, मे भी हो सकता है, या मे भी किया हो, सचमुच रोका हो, ये भी हो सकता है। अब भैया हम तो बैठे हैं जनता, हम तो खड़े हैं जज करने के लिए। रिएक्शन चैनल ही वही होता है कि रिएक्ट कर रहे हैं, और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक जजमेंट अपना पास कर रहे हैं। जजमेंट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अब वो पब्लिक के ऊपर है। अब मे भी हो सकता है मेरे जैसे थिंकिंग के बहुत सारे लोग हो जो अभी कमेंट कर देंगे, और मे भी हो सकता है कि मेरी थिंकिंग जैसे बहुत सारे लोग नहीं भी हों तो मुझे गालियाँ भी दे देंगे कमेंट के अंदर। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, गालियाँ दीजिए, बताइए अगर आप मेरे से रिलेट करते हैं या मेरी POV को आप सच मानते हैं कि हाँ भाई सही बोल रहा है तू, तो वो भी करके बताइए, तो आके मुझे सपोर्ट और थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, है ना। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। Somehow understand the pain that he went through You've been through depression and anxiety. and anxiety. So you Yeah. had mental health concerns. A lot. है ना? I still carry my medicine with me. Anxiety. Anxiety. Yeah. Bro, this is also another common thing with famous people, you know. आप इतने ओपिनियन से बम्बार्डेड हो ना सारा टाइम, राइट, एंड इट्स एट यू, इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्ड और आप यहाँ से उठा रहे हो, इट इज एट यू कि एंग्जाइटी इज अ वेरी कॉमन कॉन्सिक्वेंस। पर्टिकुलरली साइकोसिस एंड ये वाला जो एंड है ना, बाइपोलर वाला, मैंने बड़ा क्लोजली देखा है, बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक रूममेट होता था अमेरिका में, तो मैंने आई सीन इट इन माई होम, राइट, एंड आई हैड एंग्जाइटी, आई हैड डिप्रेशन। Boss. लाइक आप अपने दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकते मैं। एंड देखो भाई, मैं तो आई वाज वेरी एवरेज कंज्यूमर, राइट, मतलब मैं तो कोई इतना ओपिनियन इस पे रखता नहीं, बट आई ऑल्सो फील लाइक एक टाइम पे ही वाज द किंग। फॉर हिम टू सी दैट आई एम श्योर इज अ लिटिल पेनफुल, लाइक 100%. है ना, लाइक फ्रॉम अ ह्यूमन लेंस में अगर वो देखता हूं, मेरे को लगता है हनी सिंह यूज्ड टू बी अ नेम भाई। Yeah. अब ही स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। He. Unfortunate. There is no other term. ऐसा होता है देख के, रन आउट नहीं हो जाता कोई सेंचुरी बनाने वाला बंदा, वो फील आती है। That's how I want, like ऐसे सम अप कर सकता हूँ मैं। पाजी जब था तो फिर क्यों ही गाने बनाए और क्यों ही डिस किया जब था, पर ठीक है, सबकी अपनी थिंकिंग है भैया। जब सबके ऊपर एकदम से आ जाता है लोगों का आक्रोश, तो फिर हो जाता है कि अरे यार गलती कर दी, कोई बात नहीं। देखो ये वीडियो देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं बादशाह को डिमीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी बादशाह पाजी को डिमीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। मेरे भी बहुत फेवरेट सिंगर हैं और रैपर हैं, बट थिंकिंग क्या होती है ना, जब कोई इंसान गलत है ना, मेरी नज़रों में पाजी अभी गलत है, बादशाह पाजी, इवन रफ्तार पाजी भी गलत है, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें करी, गाने आर्टिस्ट A1 है, बादशाह पाजी भी आर्टिस्ट A1 है, इंसान भी A1 है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। बट हनी पाजी का जहाँ पे केस आया ना, तो वहाँ पे बादशाह पाजी थोड़े से मेरी नज़रों में नीचे गिर गए, न जाने क्यों, बट ठीक है, क्योंकि मेरा प्यार जो हनी पाजी के लिए वो थोड़ा सा एक लेवल अप है, ठीक है, वो सबका अपना अपना रहता है। वीडियो देखते हैं। Unfortunate. हुए, मुझे नहीं पता why it happened. Yeah. I mean, so what I went through, जो मेरी एंग्जाइटी और मुझे डिप्रेशन हुआ था, वो मेरा पर्सनल लाइफ की वजह से होता, पर प्रोफेशनल ने मेरे को इतना इफेक्ट होने, मैंने अपने आप को करने नहीं दिया। मैं I've never taken myself too seriously, मैंने लिया ही नहीं, मुझे नहीं पता वो हुआ क्यों। बट आई थिंक आज की एज में एज एन आर्टिस्ट हु हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु सो बिग, यू नो, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखो। बिल्कुल भाई, ये आपकी ड्यूटी है। आप इट साउंड्स ग्लैमरस, इट एड्स टू योर स्टोरी, इट्स नॉट गुड। नो, that 27 You know what I'm club. saying? Yeah. That 27 club. It's not good. No. वो pain is not worth it. No, it's not worth it. That rock star, being a rock star, it's not worth it. वो दर्द से निकला हुआ रॉक स्टार, बचपन में इंस्पिरेशन ठीक है, ये बात तो सही You है have to be यार। very sane. कुछ भी हो सकता है। और you're playing chess at a huge level. आप जिस लेवल पे खेल रहे हो, every move counts, right? Yeah.
I'm sure at least his team, I even think Honey Paji himself will be watching this. Aapko, is there something you'd like to say? Too many things, man. I mean, just make sure you're surrounded with the right people. You know, and health is the most important thing in life. When he came back to the scene, I was the most happiest for his parents. कि माँ बाप का बच्चा वापस आया है. That's it. That is all. ये सब आ जाएगा. ये आने जानी चीजें हैं. ये जिसने भगवान ने जिसको देना वो देगा. ये कोई नहीं छीन सकता. आपकी किस्मत की चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता. Please just make sure you have good people around you who are genuinely happy for you, not because you're a brand. Who are genuinely happy for you, who genuinely care for you, and just make sure you spend more time with your parents, as much time as possible with your parents and your loved ones, and please take care of your health. Everything else will fall in place. आप जब मेंटली खुश हो गए ना, क्लियर हो गए, सब ठीक हो जाएगा. गाने भी बनेंगे, चलेंगे भी, सब कुछ हो जाएगा. मेंटल खाली, आई थिंक वो क्लटर हटाना जरूरी है ऑफ एनी प्रेशर. बिल्कुल एनी प्रेशर. लेट योर माइंड बी डिवॉइड ऑफ एनीथिंग अदर देन द जॉय ऑफ मेकिंग म्यूजिक. वो फ्लो में निकलेगा फिर. Remember why you started doing it. Remember when you made your first song, what you felt. Everything will fall in place. That's it. I'm asking a lot here, क्योंकि मैं अपने पर्सनल लेवल पे भाई वो एंगर समझ सकता हूँ जो आपको रहा बहुत टाइम तक. उसने फ्यूल भी किया, पर वो एंगर रहा. अब इज देयर ऑल्सो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड, इज देयर थैंक्स कि भाई आप मेरे लाइक यू वर लाइक अ ब्रदर टू मी वंस. Of course. वो भाई था मेरा यार. वो सच में भाई था. मतलब यार अब मुझे लगता है कि था जो चीजें हुई, you know, because that was the whole point of conflict. But I think जो टाइम हमने स्पेंड किया बहुत सही था. और चाहे मैं एक तिलस्म में भी जी रहा था, वो मेरे लिए तो सही था. I thought he was a brother, but वो कॉन्फ्लिक्ट तो ये था कि भाई की तरह ट्रीट नहीं किया. राइट. बट मैंने बहुत मेमोरीज हैं. मेरा कोर था ना यार, मेरा यूथ था. मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ. ही वाज योर ब्रदर एट द कोर टाइम. हाँ, पाड़ देंगे दुनिया की. हाँ भाई बैठे हैं. हाँ अरे हम ही तो हैं, और है कौन? और हम ही थे भाई. कौन था? सही बात. तो सोचो अगर हम इकट्ठे होते, हम नहीं थे. हम यार सुन के काफी अच्छा लगता है इन बातों को कि भाई भी हम आप ही थे कैसे भाई। सॉफ्ट होती थी, और जीरो अगर टू वन हम अभी साथ में होते काले तो- शीशे होते तो गेड़ी मारते उसमें. मैं ये सोचते थे, मैं मार देंगे दुनिया. पूरा शहर हमारा है, कोई नहीं आ रहा बीच में है. या आदमी अपनी जवानी के दिनों से नफरत नहीं कर सकता भाई, नहीं है ना. मैं समझ सकता मेरी हूँ. प्रॉब्लम ये होगी ना, वो नफरत करवा दी. मतलब सब चला गया यार. मतलब मेरे लिए पेन, ये बहुत पेनफुल था यार. पेनफुल इसलिए था बिकॉज आप अपने भाई से आस लगाते हो. आपको तो पता नहीं, आपको नहीं पता आपके भाई को पता कैसे करना है. ठीक है भाई, कर लेंगे, जैसे बोलेगा कर लेंगे भाई. हमें तो पता नहीं. पैसे लगने लगा देंगे, टाइम लगने लगा देंगे, सब कर देंगे भाई. तू बता क्या करना है, और करेंगे. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल. और घर का जो प्रेशर होता है ना कि चल तूने सब तो छोड़ दिया, अब दिखा क्या कर रहा है, हम क्या जवाब दें, कहाँ है गाने, कौन से गाने, पैसा कहाँ है भाई. वो प्रेशर ना किसी भी लड़के को, जवान लड़के को मरने पे मजबूर कर देता है. सही है, भाई बहुत सही बहुत बात बहुत है। real. वो कि जाम मैं लगता है. कहाँ जाऊँ यार. मैं क्या करूँ, जवाब नहीं है मेरे पास. और फिर उसके बाद एकदम से कोलैप्स. प्रॉब्लम ये तो वही थी, और तो प्रॉब्लम ही नहीं थी. और शायद अब उनको ये रियलाइज ना हुआ. उनको शायद लग रहा हो जाएगा, कर तो रहे हैं, हो जाएगा. मुझे नहीं पता ना तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता. तो पूछ और तुम लेते बता भी नहीं पाजी, पाए. पूछ लेते भाई- एक बार. वो बड़े हो. बड़े हो भाई. Oh shit. बड़े भाई से भी इंसान और शुरू भी पूछता नहीं, ही है मैंने ना। दुश्मनी कर, ये दुश्मनी थी भी नहीं, खुद ही डेवलप हुई. मैं तो चल ठीक है, गया, आप खुद करना पड़ा. एक रिजेंटमेंट थी, फिर वो यू नो इट स्नोबॉल्स इनटू सोशल मीडिया एंड ऑल दैट. कंपटीशन तो है ही, हम एक कॉम्पिटिटिव जॉनर में तो हैं. कॉन्फ्रंटेशनल जॉनर भी है. हाँ, जॉनर ही ऐसा है. या ये तो है नहीं कोई दो आईटी के बंदे, ये टाटा वर्सेस अंबानी तो है नहीं, हाँ. जिसमें एक साल में 1-2 बार स्टेटमेंट है, हर गाने में स्टेटमेंट है, हर एक्ट में स्टेटमेंट है. सो इट बिकेम बिग, इट बिकेम ह्यूज. I feel like first of all I appreciate आप जितने honest हो ना इस टाइम पे, and I can tell यहाँ पे चेंज आ गया. Like in your Honest subconscious तो you're हो not गए lying. बादशाह भाई। No, no, आप बहुत हल्के दिल से बोल रहे हो बिल्कुल भाई. नहीं. ये मैं लाइन तो पे चाहता ना हूँ हर कोई आदमी हल्का हो. वही हो जाता है वो कि यार भरे घर बैठे हैं. वालों को पैसा देना था, समझ में नहीं आ रहा था. दैट्स इट, यही थी यार वीडियो. आई होप आपको ये रिएक्शन पसंद आया होगा. बात क्या आ जाती है ना, जब ये इंटरव्यू में मैंने देखा, थ्रू आउट मेरे को बादशाह पाजी की बातों पे थोड़ा सा अग्रेशन भी आ रहा था कि यार पाजी बात एंडिंग में आके जब पाजी ने बात कर दी यार घर वालों का क्या, घर वाले पूछ रहे थे, तो वो एक अग्रेशन आते जाता है. बट पाजी होता क्या है ना कई बार कि जब आप भाई वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, बड़ा भाई, तो चीज़ें वहाँ पे किसी तीसरे या किसी और के ऊपर आना ही नहीं चाहिए. अगर मेरा कोई बड़ा भाई, मैं दिल से मान रहा हूँ, आप बोल रहे दिल से बड़ा भाई था, अगर कोई बड़ा भाई होता ना, तो अगर वो नहीं समझ पा रहा मेरी बातों को,
तो मैं उसको समझाता, मैं बैठ के उसको बोलता कि भाई देख मेरे लिए ये चीज़ें हैं, बोलता मैं उसको, अगर मैं उसको भाई लिटरली मानता हूँ तो यूँ छोड़ के नहीं जाता कि यार या तो ये तो ऐसा कर रहा है यार भाई मैं तो जा रहा हूँ, ये वो दोस्ती में होता है। तो या तो भाई वर्ड यूज़ मत करो। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार भाई बोल के आपने फिर पोक भी किया बादशाह भाई ने, तो अब कुछ लोग यही बोलेंगे कि यार हनी पाजी ने भी तो पोक किया था। हनी पाजी का कोई भी इंटरव्यू देखो आप, उसमें उन्होंने कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि बादशाह मेरा भाई था या बादशाह मेरा दोस्त था। दोस्त बोला होगा कभी, पर भाई वर्ड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जहाँ पे वर्डिंग आ जाती है ना, पाजी का ये हमेशा रहा है, उन्होंने शब्दों का चयन ना वही रखा है जो वो काउंटर कर पाए। उन्होंने कभी भाई वर्ड यूज़ नहीं किया है। दोस्ती में दरारें आ जाती, भाई के रिश्ते में दरारें नहीं आती, खून का रिश्ता रहता है। अगर आप किसी को बड़ा भाई मैं बोलता हूँ तो मेरी कितनी भी लड़ाई हो जाएगी तो मैं उसके पास जाके बोलूँगा कि भाई देख ऐसी ऐसी लड़ाई अपनी बात पे हुई है, मेरे को ये फील हो रही है, सॉर्ट कर बैठ के, या देख मुझे ये तेरे से गिले शिकवे ये दूर कर। मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा और बाद में दूसरों लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ में, चाहते तो कर मिल सकते थे, लोगों ने मिलने नहीं दिया। अरे यार लोग कहाँ से आ गए भाई के बीच में? भाई को भाई से मिलने के लिए लोग नहीं रोकते, ये रोकता है और ये रोकता है। खैर सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है, बादशाह पाजी का अपना पर्सपेक्टिव रहा होगा, हनी पाजी का अपना पर्सपेक्टिव रहा होगा। हम तो बस बीच में बैठ के भैया मुरीद है दोनों के, आर्टिस्ट के, उनके कला के मुरीद है दोनों के, और हम बस अपना, जैसे प्रखर भाई के प्रवचन का पॉडकास्ट है वैसे हम प्रवचन अपने दिए जा रहे हैं और प्रवचन लिए भी जा रहे हैं। तो अगर आपको ये पूरा इंटरव्यू देखना है भैया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए प्रखर भाई के पॉडकास्ट की, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इतने डिटेल वाली वीडियो बना रहे हैं। अब भी मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी कि भैया ग्लोरी एल्बम पे रिएक्शन दो, ग्लोरी एल्बम पे रिएक्शन दो, तो भैया ग्लोरी एल्बम पे रिएक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो ग्लोरी एल्बम पर ही रहेगी और आपको जल्दी देखने को मिलेगी ग्लोरी का अगला गाना, मेरी विथ माई कलीग्स श्री और रोहन सर के साथ में। अभी दोनों है नहीं, बट नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों आएंगे, इट्स माई प्रॉमिस। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, सब्सक्राइब कर दो जल्दी। ओके बाय बाय।